आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो फ्लावर जब जैसे ही फ्लावर की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ फ्लावर में जो 6 पार्ट्स हैं उसकी बात करेंगे और प्लांट्स में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें, फ्लावर के जो संरचनाएं हैं उसकी बात करें तो कुछ संरचनाएं होती है जो महत्वपूर्ण होते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर एक हमने फ्लावर का फिगर ड्रॉ किया है और इस फ्लावर के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला है पेडिसिलेट। पेडिसिलेट जस्ट लाइक फ्लावर के स्टॉक जो होते हैं उसको पेडिसिलेट कहते हैं। नेक्स्ट है थैलेमस या इसी को रिसेप्टिकल भी कहा जाता है, जिसके ऊपर संपूर्ण फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं यानी फ्लावर के पूरे पार्ट्स जो होते हैं जिसके ऊपर सिचुएटेड होते हैं उसे थैलेमस या रिसेप्टिकल कहा जाता है। ये थैलेमस जो होता है पेडिसिलेट का वास्तव में ऊपर वाला फुला हुआ सिरा होता है। जो सॉलिन पार्ट्स होते हैं पेडिसिलेट के ऊपरी सॉलिन पार्ट्स को थैलेमस कहते हैं। थैलेमस के ऊपर आते हैं ग्रीन पार्ट्स आता है, फ्लावर के ग्रीन पार्ट्स को जो है वो कैलिक्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद कैलिक्स का जो यूनिट होता है इसको हम लोग सेपल कहते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं तो कोरोला आता है। तो फ्लावर का सेकेंड होल और कलर पार्ट जो होता है उसे कोरोला कहा जाता है और कोरोला के इकाई को पेटल कहते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, उसमें सेग्रीगेशन नहीं होता है कैलिक्स और कोरोला में, यानी सेपल और पेटल जो होते हैं कंबाइंड होते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं पेरियंथ। अब यहाँ आगे देखते हैं, आगे है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज थर्ड होल एंड मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प के तृतीय चक्र और इसके नर भाग को एंड्रोसियम कहते हैं। और एंड्रोसियम का यूनिट जो होता है उसे हम स्टामेन कहते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट जो आता है हमारा गाइनोसियम। गाइनोसियम इज लास्ट होल ऑफ फ्लावर एंड फीमेल पार्ट। गाइनोसियम फ्लावर के लास्ट होल होते हैं और फीमेल पार्ट्स होते हैं। गाइनोसियम के यूनिट जो होते हैं वो कार्पेल होते हैं या इसे पिस्टिल भी कहा जाता है। अब यहाँ आगे देखते हैं हम, तो फ्लावर जो होते हैं वास्तव में स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। फ्लावर जो है वह स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है। इस तरह से फ्लावर होते हैं। अगर मान लिया जाए स्टेम के फॉर्म में रहेगा तो इस तरीके से फ्लावर होंगे। अब ये क्या होता है कि ऊपर से ये सब प्रेस हो जाता है, दब जाते हैं। दब जाने के कारण ये फ्लावर इस फॉर्म में आ जाता है, जो हमने फिगर ड्रॉ किया है इस तरह से आ जाता है। इसलिए फ्लावर को मॉडिफाइड स्टेम के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर फ्लावर के पार्ट्स की बात करें, सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं और कुछ सेक्सुअल पार्ट्स नहीं होते हैं जो सेक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला है आउटर पार्ट्स। ये कैलिक्स एंड कोरोला है। आउटर पार्ट्स जो फ्लावर के हैं कैलिक्स और कोरोला है, इसे एसेसरी होल्स कहा जाता है। और एसेसरी होल्स इसलिए कहे जाते हैं इसे क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता है। दूसरा हमारा है इनर पार्ट्स। इनर पार्ट्स में एंड्रोसियम और गाइनोसियम को कंसीडर किया गया है। इसे एसेंशियल होल कहा गया है। एसेंशियल होल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए एंड्रोसियम और गाइनोसियम को एसेंशियल होल कहा गया। अब हम लोग सबसे पहले फ्लावर में एंथर की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं। तो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं, सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वह थैलेमस के जस्ट ऊपर से निकलता है। तो थैलेमस के ऊपर से निकलता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है उसको प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। वह सिरा फिलामेंट का वह सिरा जहां से जो रिसेप्टिकल से जुड़े हुए होते हैं या ओरिजिनेशन जहां पे होता है फिलामेंट का, उस ओरिजिनेशन पॉइंट को प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। जबकि जहां पे फिलामेंट एंड होते हैं एंथर के समीप उसको कहते हैं डिस्टल एंड। और 2 लोब्स होते हैं, इस लोब्स को एंथर कहा जाता है। अब देखिए ये एंथर अलग अलग फ्लावर में एंथर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर वाले हो सकते हैं। किसी फ्लावर में एक ही लोब्स होते हैं उसको मोनोथिकस कहते हैं और मोनोथिकस स्टामेन जो होते हैं वह सामान्यतः मालवेसी
फैमिली के प्लांट्स में मिलते हैं। बाद बाकी दूसरा देखते हैं हम लोग डायथिकस। तो डायथिकस जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो डायथिकस होते हैं सामान्यतः, यानी इसके स्टेम में लोब्स की संख्या 2 होती है। अब यहाँ पर एंथर की बात करें तो एंथर दोनों जो हैं वह जुड़े होते हैं एक टिश्यू के द्वारा जिसे कनेक्टिव कहते हैं, यानी दो एंथर आपस में जोड़े होते हैं स्टेराइल टिश्यू के द्वारा जिसको कनेक्टिव कहते हैं। ये कनेक्टिव जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका कोई जो फंक्शन जो है नहीं होता है, इसलिए यानी ये स्टेराइल होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टामेन के टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टामेन्स दिए गए हैं, फिगर यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। सबसे पहला है बेसी फिक्स्ड स्टामेन। तो स्टामेन में अगर फिलामेंट जो है एंथर के बेस से लगे रहते हैं तो उसको बेसी फिक्स्ड कहते हैं, यहाँ बेस से अटैच्ड है। नेक्स्ट है डॉर्सी फिक्स्ड। तो डॉर्सी फिक्स्ड स्टामेन जो होते हैं इसमें फिलामेंट जो होता है वह एंथर के डॉर्सल पार्ट से जुड़े होते हैं, तो इसे डॉर्सी फिक्स्ड कहते हैं। आगे हमारा है एडिनेट। एडिनेट, अब देखिए दो लोब्स हैं एंथर के और दोनों लोब्स के बीचों बीच यहाँ पर फिलामेंट मौजूद है। तो अगर फिलामेंट का कनेक्शन जो है दोनों एंथर लोब्स के बीच से होता है तो इसे हम लोग एडिनेट स्टामेन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्सेटाइल स्टामेन। वर्सेटाइल स्टामेन में यहाँ पर देखिए दोनों एंथर के लोब्स जो हैं वह थोड़ा इनलार्ज्ड हो जाते हैं और उसके नीचे से स्टामेन जुड़े होते हैं। तो इस तरह के स्टामेन यानी वर्सेटाइल स्टामेन जो होते हैं वह एनिमोफिलस फ्लावर में पाया जाता है। एनिमोफिलस फ्लावर का मतलब होता है वैसे फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस एयर के द्वारा होता है, उसे एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। इसका डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे जब पॉलिनेशन टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करते हैं। तो एक एंथर जो होते हैं वह डायथिकस होते हैं, यानी लोब्स की संख्या उसमें 2 होती है और स्पोरेंजिया 4 होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट लोब सेकेंड लोब करा है यहाँ पे, यानी पहला थीका और ये सेकेंड थीका है, और एक थीका में यहाँ पर देख लीजिए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसको पॉलन सैक बाद में कहते हैं हम लोग। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। एक लोब में एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया तो 2 थीका में 4 स्पोरेंजिया हो जाएगा, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इस तरह से ये सिंपल स्ट्रक्चर है एंथर का। अगले क्लास में हम लोग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करेंगे जिसमें एंथर के अंदर जितने भी लेयर होते हैं उस लेयर की बात करेंगे और डिफरेंट लेयर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे अगले वीडियो में।